स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ में हम लोग देखेंगे मीडियन। इसके पहले हमने आपको स्टूडेंट मीन के बारे में पढ़ाया था और मीन में हमने जितने टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए थे मैंने आपको करा दिया था। हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी मीन सॉल्व करते समय। आज स्टूडेंट हम आपके सामने मीडियन लेकर के आए हैं और मीडियन के सारे क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। तो मीडियन में स्टूडेंट हम आपके लिए 5 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं कि 5 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एक्सरसाइज का जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। वो चाहे एनसीईआरटी की बुक का हो, चाहे आपका सीबीएसई कोई रेफरेंस बुक आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, या तो आईसीएससी की कोई बुक हो। जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, अगर मेरे 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही सारे जो है बुकों के हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपके लिए कुछ स्पेशल मैटर आपको हम लिखना चाहते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि मीडियन किस चीज का फाइंड आउट किया जाता है? किसी दिए हुए डेटा का। और डेटा क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशंस होते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड डेटा। अगर हम ऑब्जर्वेशंस के कलेक्शन को डेटा कहते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आपको मीडियन जब मीन पढ़ाया था स्टूडेंट, तो हमने आपको डेटा के बारे में लिखा था कि डेटा और यहां पर हम स्टूडेंट आपको लिखे हुए थे ग्रुप डेटा। स्टूडेंट, डेटा में अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अनग्रुप डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन होता क्या है स्टूडेंट? दिए गए ऑब्जर्वेशंस में ऑब्जर्वेशंस का जो मिडिल टर्म होता है या मिडिल ऑब्जर्वेशंस जो होता है वही स्टूडेंट मीडियन कहलाता है। मीडियन में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ दिए हुए डेटा के ऑब्जर्वेशंस को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या कह लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर देना है। और जैसे ही अरेंज हो जाता है स्टूडेंट तो उसका मिडिल ऑब्जर्वेशन से ही मीडियन कहलाएगा। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आपको पूरे ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। जैसे ही ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं उसका जो मिडिल ऑब्जर्वेशंस होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ग्रुप डेटा। जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे स्टूडेंट, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा होंगे। जब बहुत लार्ज स्केल में ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो उनको ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो स्टूडेंट ग्रुप भी जो बनता है वो 2 प्रकार का हमने इसके पहले बताया था कि जो ग्रुप डेटा होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। यहां पर एक कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा, दूसरा स्टूडेंट है डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। स्टूडेंट ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा, डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के बारे में मैंने जब मीन पढ़ाया था तो
मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा क्या होता है। स्टूडेंट, जब मैं आपको ग्रुप डेटा पढ़ाऊंगा और उसके हम फॉर्मेट और सॉल्व करने का मेथड आपको बता दूंगा, तो कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन उसी फॉर्मेट के आधार पर आप सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन उस टाइप का मिलेगा स्टूडेंट। इसी कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में दो क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको और बताऊंगा। एक तो कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे स्टूडेंट जो एक में एक ऑब्जर्वेशन मिस होगा, और दूसरा क्वेश्चन हम आपको इस प्रकार से बताएंगे जिसमें दो ऑब्जर्वेशन मिस होंगे। जब स्टूडेंट एक सवाल में एक ऑब्जर्वेशन मिस होगा तो उसका मीडियन दिया होगा, और जब स्टूडेंट दो ऑब्जर्वेशन मिस होंगे तो उसमें स्टूडेंट एक तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया गया होगा और दूसरा स्टूडेंट मीडियन भी दिया गया होगा। इस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से एक इक्वेशन फाइंड आउट होगा और मीडियन से दूसरा इक्वेशन आप तैयार करेंगे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके F1 F2 X Y A B ऑब्जर्वेशंस, जो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होंगे वो आप उससे फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको हम डिसकंटिन्यूअस में बताएंगे कि पहले डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में स्टूडेंट जिस मेथड से कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा सॉल्व किए जाते हैं उसी मेथड से ये डिसकंटिन्यूअस भी आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको स्टूडेंट लेस देन या बिलो देन या बिलो करके कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अनग्रुप डेटा के बारे में बताते हैं। अनग्रुप डेटा, स्टूडेंट मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, तो डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। लेट अस सपोज X1 X2 X3 dot 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 Xn, n be the observations। n observations are given। स्टूडेंट यहां पे डेटा में n ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, और इन ऑब्जर्वेशंस को सॉल्व या इनका मीडियन फाइंड आउट करने के लिए नंबर एक वर्क आपको करना है कि जितने भी डेटा ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, order x1 is less than x2, x2 is less than x3, x3 is less than x4 is less than dot 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 xn। इस प्रकार से स्टूडेंट दिए हुए ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लेंगे। अब स्टूडेंट आपके सामने एक समस्या ये है कि इसका जो मिडिल ऑब्जर्वेशंस होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो ऑब्जर्वेशंस के बारे में स्टूडेंट ये आप काउंट करोगे जब, तो आपको दो प्रकार के नंबर फाइंड आउट होंगे। एक तो ऑड नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। जब कोई ऑड नंबर मिलेगा स्टूडेंट तो उसके केवल एक मिडिल टर्म्स होंगे
और that middle terms is called median of given ungrouped data. अगर स्टूडेंट आपके पास कोई इवन नंबर मिलता है तो उस केस में वो दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उसका 50% कर देंगे, हाफ ऑफ कर देंगे, तो आपका मिडिल ऑब्जर्वेशंस जो होगा वो आपका हो जाएगा मीडियन। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड स्टूडेंट लिखते हैं। व्हेन नंबर of observations then it had only one middle term, then median is equal to n plus 1 टूथ। यानी एक ऑड नंबर होता है तो एक मिडिल टर्म्स होता है, उसका मीडियन जो होता है n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ये उसका मीडियन कहलाता है। यदि स्टूडेंट यानी से इवन नंबर, देयर इज टू मिडिल टर्म्स, देन हाउ यू कैन फाइंड द मीडियन ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? व्हेन n is even number, then there is two middle terms. Median is equal to 1/2 n/2th plus n plus 2/2th observations. स्टूडेंट n/2th ऑब्जर्वेशन और उसके ठीक जस्ट आगे वाले ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं, तो ये मीडियन जो है अनग्रुप डेटा के फाइंड आउट हो जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फिर आपने काउंट करके ये देख लिया कि ऑड है या इवन। यदि स्टूडेंट ऑड नंबर है तो एक मिडिल टर्म होगा और जो मिडिल टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। इसी प्रकार से स्टूडेंट यदि आपके पास n इज ए इवन नंबर तो देयर इज टू मिडिल टर्म्स, देन इन दिस केस वी फाइंड द मीडियन इज इक्वल टू हाफ n/2th plus n plus 2/2th ऑब्जर्वेशंस। ये बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट अनग्रुप डेटा के सवाल सॉल्व करना। इसी प्रकार से आइए स्टूडेंट हम मीडियन ऑफ ए ग्रुप डेटा के बारे में आपको हम बताते हैं कि इस मॉडल के क्वेश्चन जो ग्रुप डेटा के होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मीडियन ऑफ ए ग्रुप डेटा सॉल्व करने के लिए हम आपको एक फॉर्मेट, कैसे क्वेश्चन दिया होगा, यहां पे कोई इंटरवल दिया होगा, इंटरवल क्लॉज इंटरवल दिया होगा और यहां पर ऑब्जर्वेशंस,
यहां पे स्टूडेंट जो क्लॉस इंटरवल होगा x1 to x2 होगा, x2 to x3 होगा, x3 to x4 होगा, x4 to x5 होगा, x5 to x6 होगा। इसी प्रकार से और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने केवल x5 to x6 लिखा है। x1 to x2 के बीच में स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम लिख देते हैं। f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, f5। स्टूडेंट आपके पास इस टाइप के एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स मिलेंगे। कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा एक ही कार्य है स्टूडेंट, केवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करना। तो यहां सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मेट हम लिखते हैं। यहां आप क्लॉस इंटरवल लिखिएगा, क्लॉस इंटरवल। यहां स्टूडेंट आप फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, FI, और यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। यहां पे स्टूडेंट जितने क्लॉस इंटरवल दिए होंगे वो आपको पूरे लिख देने हैं। यहां स्टूडेंट इसके x1 और x2 के ठीक सामने आपको f1 लिखना है, यहां f2 लिखना है, यहां f3 लिखना है, यहां f4 लिखना है, यहां f5 लिखना है। स्टूडेंट यहां पर आपको इसको ऐड कर देना है, समेशन FI फाइंड करना है। यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसको यहां ऐसे लिख देंगे, फिर f1 प्लस f2 कर देंगे, f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 प्लस f3, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, f1 प्लस f2, f3, f4, f5 फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट अब आपको नेक्स्ट आगे क्या करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। n इक्वल टू समेशन FI। आपको n का पहले वर्ग आपको ये करना है स्टूडेंट। इससे आपको एक डिसीजन लेना रहता है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप जाइए और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखिए कि n/2 से बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से बड़ी होगी स्टूडेंट, उसको हम मीडियन क्लॉस मान लेते हैं। तो थर्ड में look the cumulative frequency
which is just greater than n by. Look the cumulative frequency which is just greater than n by 2. स्टूडेंट आपको हम यहां सावधान करना चाहेंगे कि कभी कभी स्टूडेंट n by 2 में दो ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिल जाएंगे जहां पर दो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी n by 2 से बड़े मिल जाएंगे। ऐसे केस में डिसीजन लेना एक क्रिटिकल मामला होता है। ऐसे क्रिटिकल टाइम में स्टूडेंट आप सीधे सीधे एक बात याद रखिएगा कि जो ये F1, F2, F3, F4, F5 अगर ये 5 है स्टूडेंट तो जस्ट मिडिल टर्म आप चूज कर लीजिएगा मीडियन क्लास के लिए। फिर से एक बार हम आपको रिमाइंड कराएंगे कि अगर n by 2 से आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का डिसीजन लेना है कि n by 2 से कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बड़ी है। अगर दो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बड़ी मिल जाती है या ग्रेटर मिल जाता है, ऐसे केस में इसमें से जो मिडिल टर्म, जैसे ये मिडिल टर्म F3 आता है, तो आप इस पूरे के पूरे को स्टूडेंट मीडियन क्लास मान लीजिएगा। तो लुक द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n by 2, दिस class interval is called median class. मीडियन क्लास ले लेते हैं स्टूडेंट। मीडियन क्लास को ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब ये आप अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट तो इसमें से आपको क्या क्या देखना है। इसमें से लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास लेना है, फ्रीक्वेंसी लेना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ठीक ऊपर वाले को चुनना है स्टूडेंट। तो यहां पर स्टूडेंट आप ले लेंगे CF, ये CF हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट taking L which is lower limit of median class F is frequency of median class, median class CF is the cumulative frequency just before the median class cumulative frequency। ये स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे। इसके बाद में आपको फार्मूले लिख देने हैं, फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर देना है, सॉल्व कर लेना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मीडियन L plus H
n/2 माइनस CF अपॉन F। ये फार्मूला है स्टूडेंट मीडियन फाइंड आउट करने का, L प्लस H n/2 माइनस CF अपॉन F। स्टूडेंट ये ग्रुप डेटा के जो प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें से अगर आपने CF पहचान लिया, L पहचान लिया, या तो आप कह लीजिए कि मीडियन क्लास की पहचान आपको आ गई, तो आप उसे खींच करके अंडरलाइन कर लीजिए, उससे लोअर लिमिट L फाइंड कर लीजिए, उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस लाइन के ठीक ऊपर वाले को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज कर लीजिए और इसमें वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए। हमने आपको बताया कि कभी कभी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाते हैं, ऐसे केस में मिडिल टर्म को आप चूज कर लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं और उसके माध्यम से आप कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, कंप्यूट मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट 0 to 7। 0 to 7 के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 3, 7 to 14 में 4, 14 to 21 के बीच में स्टूडेंट 7, और 21 और 28 के बीच में 11, 28 से 35 के बीच में 0 ऑब्जर्वेशंस हैं, 35 से 42 के बीच में 16 है, और 42 to 49 के बीच में 9 ऑब्जर्वेशंस है। इसमें स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, डिसीजन लेना है। तो आइए क्लॉज इंटरवल लिखते हैं। क्लॉज इंटरवल यहां स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, FI, यहां CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां स्टूडेंट हम लिखते हैं 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, 42 to 49, यहां इसके सामने स्टूडेंट हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 3, 4, 7, 11, 0, 16, 9। हमने स्टूडेंट यहां लिखना सिखाया था, 3 लिखिए, 3 plus 4 is equal to 7 लिखिए, 7 plus 7 is equal to 14 लिखिए, 14 plus 11 is equal to 25 लिखिए, 25 plus 0 is equal to 25 लिखिए, और 25 plus 16 41 लिखिए, 41 plus 9 is equal to 50 लिखिए। यहां पर स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि n is equal to समेशन FI is equal to 50 आ गया, ऐड करने पर इसे ऐड किया। स्टूडेंट हमने वर्किंग रूल में लिखाया था आपको n/2 सबसे पहले फाइंड आउट करें, समेशन
50/2 इज इक्वल टू 25। स्टूडेंट 25 से बड़ा ऑब्जर्वेशन आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहां पर देखें स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 में आपके पास 2 आ गए हैं। ऐसे केस में स्टूडेंट हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे चुन लेते हैं। हमने अंडरलाइन कर लिया। हमें क्लॉस यही है, मीडियन क्लॉस इसको बोलते हैं। मीडियन क्लॉस। इस मीडियन क्लास को जब हम चूज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो लोअर लिमिट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं, और इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर आपका CF हो जाता है। यहां पे ये आपका F हो जाएगा और यहां पे ये लोअर लिमिट आपका L बन जाएगा। तो स्टूडेंट वैल्यू लिख लेते हैं। स्टूडेंट ये 21, 28, 11, 14 ये आपका मीडियन क्लास हो गया, ये CF हो गया, यहां पर आपका F हो जाएगा, और ये स्टूडेंट 21 माइनस 28 इसका मीडियन होगा। मीडियन क्लॉस से लोअर लिमिट हमने निकाल लिया 21, और ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसके ठीक ऊपर वाले को हमने CF मान लिया 14। और अब जो है मीडियन का फार्मूला लिख देते हैं। मीडियन L प्लस H N/2 CF by F। L 21, H है स्टूडेंट 7, ये N/2 स्टूडेंट 25, CF स्टूडेंट आपका 14 है, और F आपका 11 है। ट्वेंटी 21 प्लस 7 ये 5 में से 4 गए 1/1, और ये 28 हो गया स्टूडेंट, मीडियन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम आपको बताएंगे जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन मिस होगा और उसके लिए मीडियन दिया गया होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको जिसमें 2 ऑब्जर्वेशंस मिस होंगे, उसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, मीडियन भी दिया गया होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। स्टूडेंट ये आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24। ये आपके पास डेटा है और डेटा में x एक मिसिंग नंबर है, और इस मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए आपके पास ये मीडियन दिया रहेगा। और इस केस में x फाइंड कैसे होगा, आपको कॉलम बनाना है, सॉल्यूशन, क्लॉस इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, CF। ये स्टूडेंट 3 कॉलम आपको बनाने रहते हैं। जीरो से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहां पे फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट दी गई है 5, 25,
x 18 7। यहां स्टूडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। 5 प्लस 25 30 30 प्लस x 30 प्लस x प्लस 18 48 प्लस x 7 प्लस 48 प्लस x 55 प्लस x। यहां पे स्टूडेंट आपका समेशन Fi इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 55 प्लस x। यहां पे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, या कहिए स्टूडेंट 5 ऑब्जर्वेशन हैं। 5 ऑब्जर्वेशन में मिडिल टर्म आपका ये है, इसे हम लोग मीडियन क्लास मान लेंगे। और इसे हम CF मान लेंगे, ये F हो जाएगा। और इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। मीडियन क्लास ट्वेंटी टू 30, L is equal to 20, F is equal to X, CF is equal to 30, H is equal to 30 minus 20, 10. Median M is equal to L plus H n by 2 minus CF अपॉन F। L है स्टूडेंट 20, 10, n by 2 स्टूडेंट निकालते हैं यहाँ पे 50 प्लस x by 2 माइनस CF 30 है स्टूडेंट। और F की वैल्यू स्टूडेंट मीडियन आपके पास 24 है, मीडियन की वैल्यू रख दिया, 20 को इस साइड में शिफ्ट किया। स्टूडेंट हमने 20 को इस साइड में शिफ्ट किया, इसको एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6 60 हो जाएगा। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया और 2 से इसको डिवाइड किया। अब यहां आपके पास स्टूडेंट 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 25 है। 25 को स्टूडेंट इस साइड में शिफ्ट कीजिए, 5x माइनस 4x, ये 25, ये x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा जिसमें 2 ऑब्जर्वेशंस मिस होंगे, वो कैसे सॉल्व होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 32.5 एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 40। ये 2 चीजें दी गई हैं स्टूडेंट, इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है और मीडियन दोनों दे दिए गए हैं। ऐसे में 2 मिसिंग नंबर F1 और F2 फाइंड आउट करना है। तो पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी CF 0 से 10, 10 से 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. ये F1 है, 5, 9, 12, F2, 3, 2। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं स्टूडेंट। F1, F1 प्लस 5, F1 प्लस 5 प्लस 9, F1 प्लस 14, F1 प्लस 14 प्लस 12, F1 प्लस 26, F1 प्लस F2 प्लस 26, F1 प्लस F2 प्लस 26 प्लस 3 is equal to F1 plus F2 plus 29। यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 29 में 2 ऐड कर दिया 31। यहाँ स्टूडेंट हमने निकाल लिया समीशन Fi। F1 प्लस F2 प्लस 31। अब ये स्टूडेंट समेशन F1 जो है वो 40 दिया गया है, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू स्टूडेंट 40 दिया गया है, इसे रख लेते हैं और एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। F1 प्लस F2 प्लस 31, 40 माइनस 31, F1 प्लस F2, 9 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में मीडियन हमारा ये था, और ये है स्टूडेंट CF, तो वैल्यू रख लेते हैं स्टूडेंट। L इज इक्वल टू 30, H इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 12 और CF इज इक्वल टू F1 प्लस 14। मीडियन के लिए फार्मूला M इज इक्वल टू L प्लस H N बाई 2 माइनस CF बाई F। 32.5, 30, 10, N की वैल्यू स्टूडेंट आपका आया था 40, 40 बाई 2 माइनस CF F1 माइनस 14 और F की वैल्यू है स्टूडेंट 12।
F1 इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया। n इज इक्वल टू 40 पुट करेंगे स्टूडेंट। अब ये F1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। फ्रॉम 1 F1 प्लस F2 9 माइनस F1 9 माइनस 3, ये स्टूडेंट आपका सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट और बताना है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन वेजेज फॉर द फॉलोइंग डेटा। 60 टू 70, 71 टू 80 ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है। डिसकंटिन्यूअस डेटा में स्टूडेंट इसके और इसके बीच में एक का डिफरेंस है। 60 टू 70 और 71 टू 80 इसके बीच में 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस है 1। तो स्टूडेंट 1/2 इज इक्वल टू 0.5। लोअर लिमिट में स्टूडेंट 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो यहां कॉलम तैयार करेंगे स्टूडेंट, वेजेज पर डे। यहां पे फ्रीक्वेंसी यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिफ्टी 0.5 71 70.5 70.5 to 80.5 80.5 to 90.5 90.5 to 100.5 100.5 110.5 110.5 to 120.5। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी 5 15 20। स्टूडेंट आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करना हम लोग जानते हैं, 5 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 और 20 प्लस 20 40 40 प्लस 30 70 70 प्लस 20 90 और 90 प्लस 8 98।
स्टूडेंट n बाई 2 49 आ गया। अब 49 से एबव वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको देखना है। ये 70 होगा जो 49 से एबव है, इसलिए इसे ही क्लॉस इंटरवल मान लेंगे। और ये स्टूडेंट आपका CF हो जाएगा। ये आपका F हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और CF इज इक्वल टू 40, मीडियन फाइंड आउट करना है। M इज इक्वल टू L प्लस H N बाई 2 माइनस CF अपॉन F। वैल्यू पुट करते हैं। L इज इक्वल टू 90.5 प्लस 10 49 माइनस 40 अपॉन 30। 90.5 प्लस 10 इंटू 9 अपॉन 3 3 3 93.5। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है लेस देन का। लेस देन का भी क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। Find the median of the following data. Marks number of student less than 10, less than 20, less than 30 to less than 80। इस केस में स्टूडेंट बताया गया है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। जब टेबल तैयार हो जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मार्क्स फ्रीक्वेंसी CF 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है 12, 32, 57, 16, 164, 200। स्टूडेंट इससे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी हम लोग इस प्रकार से फाइंड करेंगे। यहाँ पे 12 लिखेंगे। 30 माइनस 12 20, 57 माइनस 20 37, 20, 57 minus 32, 25, 92 minus 80, 57,
92 minus 80, 1692, 164 minus 116, 200 minus 164, n is equal to Fi is equal to 200, n by 2 is equal to 100. हंड्रेड से ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे 116 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 92 हम लेंगे। तो ये आपने इसको, ये आपका n/200 आता है, तो 100 से ऊपर 116 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग मीडियन क्लास मान लेते हैं, और मीडियन क्लास मान करके इस तरीके से अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके ऊपर वाले को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तय किया जाता है, फिर इसके बाद फार्मूले में रखकर सॉल्व कर लिया जाता है। मीडियन m is equal to L plus H n/2 minus CF by F, n is equal to summation Fi is equal to 200, n का हाफ निकालेंगे स्टूडेंट 100 आएगा। ये जो n/2 आता है, ये n/2 की वैल्यू जो आती है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 से ऊपर होनी चाहिए स्टूडेंट, इसलिए ये 100 से ऊपर 92 से के बाद 100 के बाद में आता है 116, इसलिए इसे मीडियन क्लास मान लेते हैं। तो मीडियन क्लास 50 एंड 60, मीडियन क्लास में स्टूडेंट जो F होता है वो 24 हो जाता है, और CF 92 हो जाता है, और L की वैल्यू 50 हो जाता है। फार्मूले में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। L is equal to 50 plus 10, 100 minus 92 upon 24, 50 plus 10 into 8 upon 24, 8 3 जा 50 plus 3.33, 53.33, ये मीडियन हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका मीडियन आपका समाप्त हो जाता है। मीडियन के बाद स्टूडेंट अब नेक्स्ट टर्न में हम आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मॉड सिखाएंगे, मॉड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।